अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे वो सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज पास पेपर के 2020-125 एमसीक्यूज हैं आपके पास। तो इंशाल्लाह इन एमसीक्यूज को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और अगर कोई भी इश्यू हो तो आप वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूंगा। ठीक है, आपके पास जो एमसीक्यूज है, सबसे पहले एमसीक्यू नंबर 1, द लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है। e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाय x। या तो इसका आपके पास फार्मूला होना चाहिए कि फार्मूला आप जानते हो कि अगर e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x से, यानी कि e की जो पावर है अगर वही डिनोमिनेटर है तो इसका आंसर आपके पास क्या होता है, 1। ठीक है, अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है तो एक तरीका तो ये है कि पावर और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हो। तो ये चीज जो है आपका किसके बराबर हो गया, 1 के। तो 2 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या होगा, 2 होगा। सिंपल सा फार्मूला। ठीक है, लेकिन इससे आसान तरीका, अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि आप क्या करो, जस्ट उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप क्या करो, डेरिवेटिव लो। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, सबसे पहले आप चेक कर लोगे कि आपको x अप्रोचेस टू 0 गिवन है, यानी कि e की पावर 2x। और e की पावर 2x यानी कि जब x की जगह पर आप 0 पुट करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या होगा, 0। यानी कि बचेगा e की पावर 0 और e की पावर 0 मतलब 1, और 1 माइनस 1 0। और डिवाइड में भी x की जगह पर जो आप क्या करोगे, 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। यानी कि 0/0 फॉर्म। जो काम मैं आपको अब बताने जा रहा हूं ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म के लिए वैलिड है। वैसे ज्यादातर आपको यही इंटीग्रेशन गिवन होता है। तो सिंपल आप क्या करोगे, ऊपर डेरिवेटिव लोगे और नीचे भी डेरिवेटिव लोगे। तो e की पावर 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो आप जानते हो क्या होता है, 2 e की पावर 2x। उम्मीद करता हूं आपको डेरिवेटिव में कोई कॉन्सेप्ट में कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले e की पावर 2x को हम वैसे लिखते हैं और जो हम डेरिवेटिव लेते हैं वो जस्ट पावर का। और माइनस 1 चूंकि हमारा कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0। और डिवाइड में हमारे पास x है, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। अब डेरिवेटिव लेने के बाद क्या करो, आप लिमिट को अप्लाई कर दो। तो 2 आपका वैसे ही रहा। उसके बाद हमारे पास क्या है, e की पावर 2x। तो x की जगह पे आप क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो। तो यहां पर आप पुट कर दोगे 0। तो और नीचे 1 को हम शो नहीं करते हैं। तो e की पावर 2 मल्टीप्लाई 0 क्या बनेगा, e की पावर 0। यानी कि e की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और बाहर क्या है आपके पास, पहले से ब्रैकेट के 2। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 1, इसका आंसर क्या होगा, 2। ये 3 गलत लगा, इसका आंसर 3 नहीं होगा बल्कि इसका आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 4/5x डिवाइड बाय x। यहां भी सेम केस है कि आपके पास के जो आपका एंगल है वही आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। तो आप या तो 4/5x से डिवाइड करवाओ और यहां पर आप क्या करो, 4/5 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो सिंपली इसका आंसर क्या आएगा, 4/5। ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हो कि यहां पर आपने क्या किया, 4/5 से डिवाइड करवाया और यहां पर आपने क्या किया, 4/5 से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये जो चीज है आपके पास बेसिकली ये कंप्लीट ये बराबर हो जाएगा 1 के। तो आंसर क्या आएगा, 4/5। लेकिन यहां पे भी हम सेम काम कर सकते हैं डेरिवेटिव वाले के। सबसे पहले साइन 4/5x है, तो जो उसका डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, कॉस 4/5x हो जाएगा आपके पास। और फिर आप क्या करोगे, एंगल का डेरिवेटिव लोगे यानी कि कॉस 4/5x। और फिर जब एंगल का डेरिवेटिव लोगे तो एंगल क्या आपके पास, 4/5x। चूंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होता है तो जस्ट आपके पास क्या बचेगा, 4/5। ठीक है ना, और साथ में हमारे पास क्या होगा, डिवाइड बाय x से। तो x का मतलब क्या होता है, x का हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो 1 के बराबर होता है, इसलिए मैं नीचे 1 शो नहीं कर रहा।
अब आप जब x की जगह पर 0 पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय 4/5 क्या होगा 0, और आप जानते हो कि cos 0 बराबर होता है आपका 1 के, और साथ में आपके पास क्या है मल्टीप्लाई बाय 4/5, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 4/5, यानी कि ठीक ऑप्शन लगा हुआ है। यहां पर आपके पास क्या है कि लिमिट y अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 + 5/y की होल पावर y। अब इसका फॉर्मूला है आपके पास, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो फॉर्मूला क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यानी कि अगर x किसको अप्रोच कर रहा हो, इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, ठीक है, और आपके पास क्या हो कि 1 + 1/x की होल पावर x, यानी कि अगर जो पावर है और वही डिनोमिनेटर है तो इसका आंसर होता है e, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला भी एमसीक्यूज में पूछ लेता है। तो यहां पर हम सेम काम करेंगे। सबसे पहले देखो 1 तो आपके पास सेम दिख रहा है, लेकिन जो न्यूमरेटर है फॉर्मूले के मुताबिक न्यूमरेटर आपका 1 होना चाहिए, तो उसको मैं लिख सकता हूं किस तरीके से कि 1 प्लस न्यूमरेटर को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 5 को डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं y/5, और अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है y/5 है, तो हमें पावर भी लाजमी क्या बनाना होगा y/5, तो हमें जस्ट y गिवन है, तो y/5 बनाने के लिए इस y को मैं क्या करूंगा, इस y को मैं 5 से डिवाइड करवा दूंगा, और अगर मैं 5 से डिवाइड करवा रहा हूं तो साथ ही साथ फिर मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई भी करवाऊंगा 5 से, ठीक है। तो अब इसके बाद आपके पास देखिए जरा बहुत ध्यान से इस चीज को कि आपका जो डिनोमिनेटर है वही आपका क्या है पावर है, तो ये किसके बराबर होता है e के, तो आपके पास जो आंसर होगा वो क्या होगा e की पावर 5, ठीक है। अगला द परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। पहला वाला आपके पास क्या आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c, और ये आपके पास क्या लाएगा जो सेकेंड है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, y माइनस y1 इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1, और जो ये थर्ड है ये कहलाता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। जो चौथा आपके पास बचता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, ये आपके पास क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म भी से हम कहेंगे, ठीक है। अगला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,5 फ्रॉम y एक्सिस इज। आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको एक पॉइंट गिवन है, सपोज कर लें कि ये आपका एक्सिस है और ये आपका पॉइंट है 4,5, ठीक है, 4,5 ये पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है। आपको डिस्टेंस बताना है y एक्सिस से, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक डिस्टेंस जो है आपका ये x एक्सिस से है, और एक जो डिस्टेंस होगा आपका वो कहां से होगा y एक्सिस से होगा। तो ये आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो इसे हम क्या कहेंगे 4, और ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस है तो इसे आप क्या कहोगे 5, ठीक है। तो जरा देखो बहुत ध्यान से, इस पॉइंट का डिस्टेंस कहां से x एक्सिस से किसके बराबर है 5 के, और y एक्सिस से किसके बराबर है 4 के। तो जब y एक्सिस बोलेगा तो आपको आंसर क्या लोगे आप फर्स्ट कॉम्पोनेंट, और जब x एक्सिस बोलेगा तो आंसर आपको क्या लेना है सेकेंड कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पर कह रहा है y एक्सिस, इसलिए आंसर यहाँ पर क्या है 4 यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स म्यू cos थीटा म्यू sin थीटा एंड 0,0। सिंपली यहाँ पर आप क्या करोगे डिस्टेंस फार्मूला यूज करोगे एमसीक्यूज नंबर 6 के लिए। तो आपके पास क्या बनेगा, आप फर्स्ट कॉम्पोनेंट को फर्स्ट से माइनस कर दो, तो आपको क्या करना है म्यू cos थीटा को आप 0 से माइनस करोगे और म्यू sin थीटा को आप 0 से माइनस करोगे। तो आप जानते हो कि जस्ट ये क्या बचेगा म्यू cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा म्यू, और ये बुक का भी सवाल है, म्यू cos थीटा का स्क्वायर, ठीक है ना। और सिमिलरली जब आप क्या करोगे म्यू sin थीटा को माइनस करवाओगे 0 से, तो आपके पास ये क्या बनेगा प्लस म्यू sin थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप स्क्वायर ओपन करोगे तो ये जो स्क्वायर है ये म्यू पे भी आएगा cos स्क्वायर पे भी आएगा, तो
तो यहाँ पे भी म्यू स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे म्यू स्क्वायर बनेगा, तो आप म्यू स्क्वायर को कॉमन निकाल लोगे। ठीक है, जब म्यू स्क्वायर को कॉमन निकालोगे और बाकी ब्रैकेट में आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर और फिर प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर। आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, और स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल होगा, तो जस्ट जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, म्यू यूनिट्स। अगला जो एमसीक्यू है हमारे पास वो क्या है कि द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू 3x माइनस 5y माइनस 50। तो सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ y। तो इसका मतलब ये होगा कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x का मतलब है माइनस सन फार्मूला का लगाएंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x किसके बराबर है यहाँ पर 3 के, और कॉफिशिएंट ऑफ y किसके बराबर है यहाँ पर माइनस 5 के। तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, जस्ट आंसर क्या बचा 3/5। तो ये जो स्लोप है, ये जो गिवन लाइन का स्लोप क्या है 3/5। आपको क्या बोल रहा है, एक लाइन इससे परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप बताओ क्या होगा। सॉरी, तो परपेंडिकुलर का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस नंबर का हम रेसिप्रोकल करते हैं, और रेसिप्रोकल के साथ साथ हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं। तो 3/5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो कौन होगा 5/3 होगा, और इसका जब आप साइन चेंज करोगे तो क्या बन जाएगा माइनस का 5/3। अगला हम सीखते हैं द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। जब कभी भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने बोलता है तो आप क्या करते हो dy बाय dx, इसका आप डेरिवेटिव लेते हो, तो dy बाय dx जो है वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हो, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, और बाद में क्या आपके पास प्लस 4 है, तो 4 का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो जिस क्या बचेगा 2x, और आपको x की वैल्यू गिवन है, x इसके बराबर है 1 के, तो हम क्या करेंगे 2 × 1, या 2 × 1 किसके बराबर होता है 2 के, जिसका सही ऑप्शन है वो क्या है 2 है। अगला इफ 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन, तो अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो हम कंडीशन जानते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 किसके बराबर होता है 0 के, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास ठीक है। अगला d बाई डी एक्स, एक्स की पावर है, तो सिंपली आप जानते हो उसका डेरिवेटिव लेना। सबसे पहले हम क्या करते हैं पावर को लिखते हैं, उसके बाद एक पावर हम क्या करते हैं कम करते हैं, यानी कि a-1, और फिर हम क्या करते हैं x का डेरिवेटिव लेते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो जस्ट आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा ax की पावर a-1। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है ax की पावर a-1। अब आपको सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो फिर हम जानते हैं सबसे पहले आप पावर लिखते हो, उसके बाद फिर आप क्या करते हो एक पावर को कम करते हो, और फिर आप जो है फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। तो फंक्शन की आपके पास सेक एक्स है, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा आपके पास सेक एक्स tan x। ठीक है, सेक का डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स tan x, तो आप लिखोगे क्या सेक एक्स tan x। तो आप जब सिंप्लीफाई करोगे उसको तो 2 तो आपका वैसे ही रहेगा, सेक मल्टीप्लाई सेक क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, और tan आपके पास वैसे ही रहेगा, तो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा 2 सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय tan x। आगे कह रहा है आपको इफ x बराबर है किसके p sin t के, एंड y किसके बराबर है q sin t के, देन dy बाय dx। ये आपको चेन रूल से फाइंड करना है। तो आपका जो x है वो किसके बराबर है p sin t के, तो आप सिंपली क्या करो उसका डेरिवेटिव लो, चूंकि p तो आपका कांस्टेंट नंबर है तो ये बाहर रहेगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास cos t। तो ये हमने क्या किया है x का डेरिवेटिव लिया है, ठीक। तो इसको मैं क्या कह दूंगा dx किसके लिहाज से t के लिहाज से, तो ये मेरे पास क्या बनेगा dx बाय dt। ठीक है, उसके बाद आपके पास अगला जो टर्म है वो क्या है y इक्वल टू q cos t। तो इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे y का q से, तो q आपका कांस्टेंट नंबर है, तो q तो आपका वैसे ही रहेगा, और cos का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन को मैं बाहर लिख दूंगा, और जैसे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा sin t। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया आपके लिए y का डेरिवेटिव लिया है, तो जब y का आप डेरिवेटिव ले रहे हो तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे dy बाय किसके लिहाज से t के लिहाज से, तो हम करेंगे dy बाय dt। ठीक है, तो आप जानते हो चैन रूल का फॉर्मूला आपके पास क्या है, चैन रूल का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि dy बाय dx आपका बराबर होता है किसके
dy बाय dt, चूंकि यहाँ पर t है तो हम t के लिए ऐसे काम करेंगे, dy बाय dt, उसके बाद होता है मल्टीप्लाई बाय dt बाय dx, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि t ऊपर है और x डिनोमिनेटर में है, लेकिन हमारे पास जो है वो क्या है कि x न्यूमरेटर में है और t डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब क्या है कि आप x वाले को रेसिप्रोकल कर दोगे। तो आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास सबसे पहले dy बाय dt किसके बराबर है, माइनस q साइन t के, और इसके अलावा आपके पास dx बाय dt किसके बराबर है, p cos t के। तो आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल करना है। तो जब रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा आपके पास 1/p cos t, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि q और p को तो आप वैसे ही लिख दोगे, और ये साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan के, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस q अपॉन p tan t। नेक्स्ट आपके पास इफ n इक्वल टू -1 है, देन इंटीग्रल यहाँ पर n है, बेसिकली ये पावर है n। अगर n आपका -1 है तो हम इस n को लिख सकते हैं किस तरह से, 1 अपॉन फंक्शन करके, क्योंकि जब अगर -1 होगा तो इसको मैं कहाँ लेके आ जाऊंगा, डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में लाने का मतलब ये है, अब देखो यहाँ बहुत ध्यान से, मैं कह सकता हूँ कि ये 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स है, और यहाँ पर हमारे पास क्या, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब कभी भी हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर में हो और सामने हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इसका आंसर क्या होता है, ln फंक्शन। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसका आंसर ln फंक्शन। उसके बाद द नेसेसरी कंडीशन फॉर f ऑफ x टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू। आप जानते हो एक्सट्रीम वैल्यू को सॉल्व करते वक्त हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या आपके पास, f, ये गलत लगा हुआ है और नहीं, बल्कि ये सही ऑप्शन है, ठीक है, f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0। अब आपके पास ये फार्मूला होना चाहिए कि अगर आपके पास कांस्टेंट प्लस एक्स स्क्वायर है तो उसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शर्त ये होता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 का स्क्वायर तो नहीं है। तो 3 का स्क्वायर मैं किस तरह बनाऊंगा, √3 लगा दूंगा और उसके ऊपर मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप इसका फार्मूला यूज कर सकते हो इंटीग्रेशन का कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो आपको दिख रहा है कि 1/a मतलब 1/√3 tan इनवर्स x/a, a किसके बराबर √3 के प्लस c। नेक्स्ट हमारे पास है e की पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2x, ठीक है। तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या कहता है, अगर e की पावर हमारे पास मौजूद है 2x, तो सिंपली आप क्या करो, जो इसका आंसर आएगा वो e की पावर x स्क्वायर ही आएगा। तो हम जानते हैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। चूंकि 2x सामने मौजूद है तो इसका आंसर क्या होगा, e की पावर x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है। अगला आपके पास है कि लिमिट इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स क्यूब, यहाँ पर क्यूब नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सही, वो मिस प्रिंट के वजह से बहुत लाइट के आपको दिख रहा नहीं है। तो आप जानते हो कि आप डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव आप चेक करोगे। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है आपके पास 2x, और साथ में आपके पास क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 2, ठीक है। तो यहां से आप जब 2 कॉमन निकालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1, जबकि यहाँ पर जस्ट क्या दिया हुआ है 1 प्लस एक्स। तो 2 लाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा और 2 से फिर मैं क्या करवा दूंगा, डिवाइड। तो अब जानते हो कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं ln फंक्शन, यानी कि 1/2 ln किसके बराबर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x के, ठीक है ना। और फिर आप जानते हो log a की पावर b बराबर होता है log a की, आपने बेसिक मैट्रिक में एक फार्मूला पढ़ा था कि log a की पावर b, यानी कि log के साथ अगर कोई नंबर है और उसके ऊपर कोई पावर है तो उसको आप कॉफिशिएंट बनाए, तो उसका अल्टरनेट क्या है, अगर कॉफिशिएंट है तो उसको हम पावर बना सकते हैं। तो उसको मैं लिख सकता हूं ln एक्स स्क्वायर प्लस
2x की होल पावर कैचेस 1/2, और जब होल पावर 1/2 होगा इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास होता है रूट। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपके पास सही है। अगला, दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी कोई भी इक्वेशन ओरिजिन से पास होता है तो वो लाजमी कांस्टेंट लेस होता है, यानी कि उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होता। तो यहाँ पर आप देखें बहुत ध्यान से कि कौन से इक्वेशन है जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो यहाँ +7 है, ये नहीं हो सकता, +11 ये नहीं हो सकता, +19 ये नहीं हो सकता, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है थर्ड वाले ऑप्शन में। तो ये मेरा सही ऑप्शन होगा अगर ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो। द सेंटर ऑफ द सर्कल, हम जानते हैं सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए जब हम कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y को कंपेयर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x हमारा बराबर होता है 2g के, तो 2g हमारा किसके बराबर हो जाएगा 6 के। तो 2 को 6 से कैंसिल करोगे तो g किसके बराबर होगा आपका 3 के। और हम जानते हैं सेंटर क्या होता है -g, -f, तो आपका -g जो है वो बराबर होना चाहिए किसके -3 के। तो इसका मतलब -g किसके बराबर हो गया -3 के। ठीक है, उसके बाद f फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ y को कंपेयर करोगे। तो यहाँ पर -10 है, इसका मतलब 2f आपका बराबर होगा किसके -10 के। तो यहां से जब 2 को और 10 को कैंसिल करोगे तो आपके पास ये बनेगा 5, यानी कि f किसके बराबर हो जाएगा 5 के। चूंकि मैंने आपको बताया अभी कि हमें f नहीं बल्कि हमें -f चाहिए सेंटर के लिए, तो मैं क्या करूंगा बोथ साइड -10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो -f बेसिकली आपका किसके बराबर हो जाएगा +5 के। तो यानी कि -3, +5 कहाँ है -3, +5। ओ सॉरी, ये क्या हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक है आपका। अगला कह रहे हैं द रेडियस ऑफ द सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + k। तो रेडियस का फार्मूला होता है √g² + f² + c, चूंकि यहाँ पर c की जगह पर k दिया हुआ है, सॉरी +3 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जस्ट c की जगह पर क्या कर देंगे k। तो यहाँ पर जो ये वाला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है, g² + f² - k। इन द पैराबोला y² = 4ax, पैराबोला में तो 4a रिप्रेजेंट, तो पैराबोला में जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है वो बराबर होता है 4a के। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, देखिए यहाँ पर x के नीचे ग्रेटर वैल्यू है और y के नीचे स्मॉलर वैल्यू है, इसका मतलब ये आपका पहला केस है। और वैसे भी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के लिए केस की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं कि मेजर एक्सिस बराबर होता है 2a के और माइनर एक्सिस बराबर होता है 2b के। तो छोटी वैल्यू को हम क्या लेते हैं लिस्ट में b लेते हैं, तो स्मॉल वैल्यू क्या है 9 है, तो क्या होता है b², यानी कि b² जो है आपका वो बराबर है 9 के। जब यहाँ से आप रूट लोगे तो आपके पास जो b है वो किसके बराबर आना चाहिए, चूंकि लेंथ की हम बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव ही लेंगे। तो जब रूट लोगे तो b किसके बराबर होगा आपका 3 के, लेकिन जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का फार्मूला होता है वो क्या होता है 2b, तो b बराबर है 3 के, तो 2 × 3 कितना होगा 6। अगला एमसीक्यू था आपके पास द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। अगेन सेम इक्वेशन है, तो मैं आपको ऊपर ही समझाया था कि आपका पहला केस है x के नीचे ग्रेटर नंबर है तो x² + 16 + y²/4। तो बेसिकली वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला आपके पास होता है पहले केस में +-a, 0। क्योंकि आप जानते हो ग्रेटर नंबर आपका क्या होता है a होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो a² है वो किसके बराबर है 16 के बराबर है। तो 16 के जब आप रूट लोगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, तो यानी कि a आपका बराबर किसके हो जाएगा 4 के। तो मैंने आपको फार्मूला बताया, वर्टिस का फार्मूला होता है +-a, 0, तो +-a बराबर है 4 के। तो ये वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सिंपल आपको क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी सबसे पहले 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, -1 का स्क्वायर क्या होगा +1, और आखिर में +2 है तो +2 का स्क्वायर क्या होगा +4, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास 4। और इसका आप क्या करोगे स्क्वायर रूट ले लोगे, तो 9 + 1 होता है आपके पास 10, और 10 + 4 होता है आपके पास 14। 14 का रूट ब्रेक नहीं होगा तो इसको हम वैसे लिख देंगे। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन का फार्मूला होता है वेक्टर डिवाइड बाय
इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, तो आपके पास मैग्नीट्यूड में क्या है, आई जे के, इसका मतलब 1 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1 1, जे के साथ भी 1 तो 1 का स्क्वायर 1, और के के साथ भी 1 तो 1 का स्क्वायर 1, और इसका भी स्क्वायर रूट ले लो, तो 1 1 1 1 1 किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसका मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। तो इन सब के साथ आप क्या करो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डिवाइड करवा दो, या फिर 1/√3 लिख दो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√3 आई प्लस जे प्लस के। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।